हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या हाल है इस वक्त। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। देखने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में क्या चल रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ का बंटवारा होते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कोई चीज़ अभी खुद से अलग कर दी है या किसी चीज़ का साथ छोड़ दिया है। ओह माय गॉड, कोई तो चीज़ ऐसी है जो आपने हाल फिलहाल में फेंकी है या छोड़ दी है, या फिर वो चीज़ टूट गई थी, आपने उसको जोड़ने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसी कौन सी चीज़ है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन का थोड़ा सा अभी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन कुछ लिख रहे हैं। कागज़ कलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन किसी चीज़ से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई विल ये इस पर्सन को साइन करनी है। मुझे लगता है इस पर्सन को बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। कोई चीज़ कर तो रहे हैं लेकिन डर डर के कर रहे हैं। इस पर्सन को आत्मविश्वास की कमी है। ये पर्सन बहुत घबराए हुए हैं। ऐसा है कि इन्होंने अभी अभी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर डाली है हाल फिलहाल में, जहां इन्होंने पूरा हुलिया चेंज कर दिया है, पूरा लुक चेंज कर दिया है। और आप भी देखकर हैरान हो, कुछ तो चेंज आया है यहाँ पे। और ये डर जो है इसी बात को लेकर है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी तरीके से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी। कॉम्प्लिकेशंस, दिमाग में आपकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। आने वाले एक हफ्ते में कुछ ज़रूरी तारीख है, कोई मीटिंग है या कोई फेस्टिवल है, कोई बर्थडे आ रहा है या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है जिस तारीख को आपको वो चीज़ करनी है। वो चीज़ हो सकता है आपने पहले भी की हो और उसमें बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दिया हो, एक्शन लिया हो। इस बार आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उसी एनर्जी में आने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी पोजीशन के लिए लड़ रहे हो। फर्स्ट पोजीशन चाहते हो या कुछ मार्क्स चाहते हो उसके लिए लड़ रहे हो, या फिर कोई जॉब में, जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ है वहाँ लड़ रहे हो। अगर आप करियर रिलेटेड रीडिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, भर दो। बहुत ज़्यादा अगर कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगी नेक्स्ट रीडिंग। मुझे लगता है अपना पूरा 100% देने के बाद भी, इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी, आपने हमेशा अपने पर्सन की लाइफ में अहमियत के लिए लड़ाई लड़ी है। आप इसी में ही बोलते रह गए कि मेरी कदर करो, मेरा ध्यान रखो, मुझसे बात करो। ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन को बहुत बार समझा चुके हो सकता है इस बारे में बहुत बार बहस भी हुई है, तेरी मेरी भी हो गई है। आपने गुस्से में आके इस पर्सन को बहुत उल्टा सीधा भला बुरा भी कह दिया है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है रिश्ते में कि आपने ठान ली थी कि आप बिल्कुल ब्रेकअप कर लोगे और आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आपको पता चल गया था अब इस पर्सन के साथ बननी नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके हाथों से जा रही थी। उस समय आप मन बना चुके थे और आप ऑलमोस्ट चले ही गए थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है इस पर्सन ने बहुत तगड़ी गेम खेली, बहुत मनाया, बोला होगा कि नहीं तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, या बोला होगा कि नहीं मुझसे नहीं जिया जाएगा, अगर तुम आज चले गए तो सोच लो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारी ऐसी इमोशनल बातें इस पर्सन ने बोली है। ये जानते हैं कि जब लोहा गर्म होता है तभी वार करना है, और आपको बहुत मुश्किल से बना के ये पर्सन ले आए हैं। आप बहुत परेशान हो गए थे, ना जाने क्यों, किस बात को लेके, कुछ बहुत बड़ी बात रही है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जब भी अनबन हुई है वो छोटी छोटी बातों को लेकर हुई है, और वो बातें जब सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि ये पर्सन इस टाइप के हैं कि कोई बात अगर अधूरी रह गई है तो उसको पूरा करना ये ज़रूरी नहीं समझते। इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट आते रहते हैं।
इस वक्त मैं देख रही हूँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत मज़े कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में कोई चीज़ शुरू हुई है जिसकी शुरुआत हो सकता है 2021 में हुई हो, और इस पर्सन को इस बारे में भनक लगी है। या तो इन्होंने आपको कहीं देखा है आते जाते, अगर रास्ता आप दोनों का सेम है, कॉमन है, या फिर सोशल मीडिया सबसे बड़ा औजार है आजकल स्टॉक करने का। फॉलोअर्स कम, लोग कम, यूज़र्स कम, आजकल तो सोशल मीडिया पे स्टॉकर्स ही स्टॉकर्स भरे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर इन्होंने आपको देखा है ना, तो वहाँ से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत मज़े कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे, और आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि वो तो आपको याद कर रहे हैं, वो तो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपको लेके अभी भी अपना फ्यूचर सोचते रहते हैं, लेकिन क्या पता आप वो सब ना सोच रहे हो। इस पर्सन को हिंट नहीं है, इस पर्सन को आइडिया नहीं लग पा रहा, तो वो आपको उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से आप उनको देखते आ रहे हो अभी तक, कि इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, आप इन पे ध्यान नहीं देते हो, आपने ये सब नहीं किया, वो सब नहीं किया। जो जो शिकायतें आपकी थी, ये पर्सन खुद भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनकी कदर नहीं की, और आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, और आप इनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने इनसे बहुत बातें छुपाई हैं, और वो बातें जब जब आपने बताने की कोशिश कही, ये जो पर्सन है एक तरीके से हमेशा या तो कभी काम में बिज़ी होते थे या अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप इनसे बातें छुपाते थे और इनकी पीठ पीछे बहुत कुछ करते थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप हर बात को टालते रहते थे कि बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनके खिलाफ़ कोई चाल चली है, कोई षड्यंत्र रचा है, या फिर ये मान लो कि आप ही की प्लानिंग का पार्ट था। इस वक्त मैं देख रही हूँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनके साथ सातों जन्म तक नहीं रहना चाहते थे, आप शादी से भाग रहे थे, या फिर आप कमिटमेंट से भाग रहे थे। तो इस पर्सन का दिमाग इनको ये बोलकर यकीन दिला रहा है कि आपकी गलती है, आपने साथ नहीं निभाया, आपने प्यार नहीं किया, और आप आ नहीं रहे हो अभी भी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही इनको कॉल करते थे, इनकी तरफ से कॉल बैक बहुत कम आती थी, या फिर खुद से ये कॉल कम करते थे। तो ये पर्सन एक तरीके से ऐसे समझ बैठा है कि आप ही की ही ड्यूटी है सिर्फ कॉल करना, सिर्फ आप ही की ही ड्यूटी है, और आप नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन एक तरीके से उस बात को आधार बना के आप पर पलटवार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस आ रही है, आपको अभी चुप्पी साधनी होगी। जिस तरीके से इस पर्सन के मुंह से आवाज़ निकलवाना बहुत मुश्किल है, उसी तरीके से आपको चुप बैठना होगा, क्योंकि एक तरीके से आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ये सब सुनकर आप इनके पास आओ। ये एक जाल है, सावधान हो जाओ यहाँ से। ये एक जाल है जहाँ फंस गए तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। एक बार कॉल कर दी तो ये पूरे टाइम आपको अपना गुलाम बना देंगे। मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी। ये वही साइकिल रिपीट करते रहेंगे। आपको इस बार ये साइकिल तोड़ना है, और ये तोड़ के दिखाना है। ये कुछ भी कहते रहें, कोई कितना भी भौंकता रहे, आपको बिल्कुल इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है। सोच लो, आप सावधान हो जाओ। जितनी ग्रोथ हुई है ना, जितना यहाँ तक आए हो, जितना रो रो के अपने आप को खड़ा किया है, एक एक आंसू की कीमत समझ लो अपनी। अगर एक बार गलती से मैसेज या कॉल कर दिया तो सब चौपट हो जाएगा। अगर कर गए हो, कर चुके हो, तो कोई बात नहीं, फिर एक मौका दे रही है किस्मत। इस रीडिंग को देखने के बाद आज से कभी भी कोशिश मत करो इनको कॉल या मैसेज करने की, क्योंकि इनकी अकल ठिकाने आते हुए दिख रही है। जब इनको देखो, 3 फेज़ में होता है। एक तो इंसान सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करता, फिर कुछ टाइम बाद जब वो शांत होता है तो सच्चाई पता चलती है, और सच्चाई पता लगने के बाद बुरा लगना शुरू होता है, रोना आता है।
तब इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वही गुस्सा आ रहा है, उसके बाद बुरा लगने वाला है, तब जब आपके पर्सन को आपकी तड़पन और बढ़ेगी। एक तरीके से इनका गुस्सा एक तरीके से आपके लिए प्यार को ही दर्शा रहा है। इनके गुस्से के मुखौटे के पीछे अगर आप देखोगे तो ये रीयूनियन की बेचैनी है, बात करने की बेचैनी है, आपसे टच में आने की बेचैनी है, जिसको वो दूसरे रूप से दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर ये सच में वैसे ही दिखा देंगे तो इनकी तो नाक कट जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो वो वही कोशिश कर रहे हैं, पता है, उसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी तरफ से कोई मूव नहीं करना है, आपको फोकस करना है, क्योंकि सक्सेस आपके बहुत करीब है। अगर आपको हर दिन एक चैलेंज की तरह लग रहा है, हर दिन आपको बहुत सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ रही है, सुबह उठने से लेकर सोने तक, हो सकता है रोज़ आपका थोड़ा थोड़ा काम रह जाता हो, जो सोचा हो वो ना हो पाता हो, तो मैं बोलूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप थोड़ा ब्रेक लेके काम करिए, लेकिन गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्रीशियस है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो ना, वो चीज़ इस बार मिलने वाली है। अगर रीयूनियन के लिए ही खुद पर ध्यान दे रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस। इस पर्सन का अब ज़्यादा दिन रुका नहीं जाएगा, ज़्यादा दिन ये रोक नहीं पाएंगे खुद को। इनकी चाल इन्हीं पर उल्टी पड़ रही है। जब याद आ रही है, जब क्रेविंग्स हो रही है, तो इस पर्सन का संभल पाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनका बाएं हाथ का खेल है आपके पास आना और एक्शन दिखाना, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को लत लग गई थी आपसे सिर्फ लेने लेने की, ना कुछ देने की। देखिए, गिव एंड रिसीव होना चाहिए। आप दोगे, आप तभी ले पाओगे कोई चीज़ किसी से। इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी, उसी तरीके से प्यार करोगे तभी प्यार मिलेगा। ये थोड़ी कि किसी से गिव गिव गिव, आई मीन आप देते जा रहे हो गिव 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 एंड दे आर लाइक कि टेक टेक टेक, है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये इनकी करंट फीलिंग्स रही। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म करते वक्त मुझे महसूस हो रहा है, इच्छा पूर्ति कछुआ किस किस के पास है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। या अगर आप उस पर बिलीव करते हैं या लेने की कोशिश कर रहे थे या सोच रहे थे लेने की, तो डेफिनेटली लीजिए। या फिर किसी ने अभी तक अपनी इच्छा उसमें डाल के रख दिया है और उसको छोड़ दिया है, मतलब काफ़ी पहले, तो वो जो इच्छा आपने डाली है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे जाते जाते मिला तो मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, जल्दी से देख लीजिएगा और प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।